एक जहान इनके फैजान से माला माल हुआ, दीन का झंडा बुलंद कर दिया, तुम्हारे पूरे गांव पे एहसान किया, जहन्नमियों को जन्नती बना डाला, जलीलों को इज्जत का ताज पहना डाला, आदम के बेटों को इंसानियत दे दी, खाने पीने के तौर तरीके सिखाए, वहशियों को जिनसे कुछ नहीं आता था लड़ने के सिवा, उनके हाथों से लाठियां और तलवारें छीन छीन के एक दूसरे का दोस्त बना डाला, टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया। फिर किसी बदतमीज बेहूदे जाहिल ने अगर गांव की तरफ कोई तिरछी नजर डाली तो घोड़े लेके खड़े हो गए, डिफेंस करते रहे, दिफा करते रहे, यहां पर भी, कब्र में भी और हशर में भी तुम्हारे सरों पे साहिबान बनके खड़े रहेंगे। कितने खुश नसीब थे तुम कि एक अल्लाह का महबूब बंदा तुम्हारे गांव में आके बैठ गया, और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? तुमने उसके आने पर कोई खुशी का इजहार नहीं किया। तुमने तबले बाजे बजवाए, ताशे बजवाए, तुमने जंगलियों को जो एक टाइम की नमाज ना पढ़ सकें स्टेजों पर बैठा बैठा के उनकी इज्जत की, ताजीम की, नबी का मिंबर उनके हवाले किया जिन्होंने नबी की सुन्नतों को गंदी नालियों के गंदे कीड़ों की नजर कर दिया, कुत्तों की तरह खाने वालों को रसूल का मिंबर दे दिया, कुत्तों की तरह जिंदगी गुजारने वालों को जिनसे मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम लेना ना आए, उन जालिम औबाशों को सूफी अहमद खान साहब बल्खी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मिंबर दे दिया। वो मिंबर कितनी तकलीफ होती होगी कब्र पाक में। तुम क्या समझते हो मर गए ये? तुम क्या समझते हो खत्म हो गए ये? ना, ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, मामूली हस्ती के मालिक हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कैबिनेट में मंत्री की हैसियत है इनकी। आमिना के लाल की पूरी दुनिया में एक कैबिनेट है, सारी दुनिया के सरदार आजम की तरह अल्लाह ने हुजूर को भेजा है जमाने में। तुम क्या समझते हो मर गए ये? हाँ, उस दिन वाकई चले जाते होंगे अपने मजार से, खफा हो जाते होंगे जिस दिन यहाँ बेहूदगियां होती होंगी, वाहियात खुराफात होती होंगी, तबाहकारियां, अपने हाथों से पैरों में कुल्हाड़े मारते हो, फिर कहते हो मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, घरों में बरकतें खत्म हो गई। हजरात मोहतरम, तुम जनाबे वाला निहायत गए गुजरे लोग हो कि तुम उनके एहसानात को जनाबे वाला पहचान न सके, उनकी जात को पहचान न सके। अरे उस जात से तुम गाफिल हो गए जिस जात के सदक़े में मिनटों सेकंडों में, अल्लाह की कसम मेरा अल्लाह मैदान महशर में फरमा देगा कि उस गांव में जिस बस्ती में मेरा महबूब बंदा लेटा है, इस महबूब बंदे की बरकत से आज मैंने सारे गुनाहगारों को माफ फरमा दिया। बताओ जनाबे वाला, कितना बड़ा डिफेंडर और कितना बड़ा दिफा करने वाला और कितनी बड़ी ढाल और कितना बड़ा हिसार अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इस गांव को अता फरमा दिया। जनाबे वाला, ऐसा बंदा मुझे बताओ तो सही खरसोल में दिखाई दिया? ऐसा बंदा शाहबाद इतना बड़ा है, मुझे बताओ कहीं दिखाई दिया? रामपुर के अंदर जनाबे वाला सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह जनाबे वाला मौजूद है, खुदा की कसम रामपुर में मौजूद है, मुरादाबाद में है, सेफनी के अंदर लाओ मुझे दिखाओ बल्खी के जैसा, बल्खी की जैसी हस्ती हजरात मोहतरम मुझे बताओ, सिरोली में लेके आओ, आंवला में लाओ, लेके आओ उस आंवला में जिस गांव में, जिस आंवला में घर घर में मस्जिदें हैं और अल्लाह का घर है, कोई सूफी अहमद खां बल्खी जैसी हस्ती लेके आओ जिस हस्ती ने जनाबे वाला न जाने कितने जहन्नमियों को जन्नती बना डाला और कितने जलीलों के सरों पे इज्जत का ताज बांध डाला। और कल कब्र में खड़े होंगे तुम्हारे साथ, हशर में खड़े होंगे तुम्हारे साथ, और तुम्हारा दिफाई हिसार मरकर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से अर्ज करेंगे, अल्लाह ये नादान थे माफ फरमा दे। क्या किया तुमने उनके लिए? क्या बात। कभी सोचते हो तुम इन बातों को? गौर करते हो? तावीज़ों से काम चलेंगे? बाजे बजते हैं तो कोई अल्लाह वाला अपने मज़ार में नहीं रहता, कोई नहीं रहता, सब चले जाते हैं। कर सको
तुम्हारी रस्सियों को ढीला कर दिया जाता है, जितना कर सको कर लो। गुंडागर्दी, बदमाशी, आवारा ख्याली, बदतमीजी, बेहूद की जहालत, वहशत दरिंदगी, जो चाहो कर सको। अल्लाह वाले जनाबे वाला उन मज़ारों से चले जाते हैं, वो मदीना पहुंच जाते हैं, आमिना के लाल के दरबार में पहुंच जाते हैं, रोते हुए जाते हैं, भीगी पलकों के साथ, अश्कबार आंखों के साथ, खुदा की कसम ये कहते हुए कि या अल्लाह, मैंने अपनी इस कौम के साथ क्या किया और ये कौम हमारे साथ क्या कर रही है। क्या किया है इन्होंने जनाबे वाला, खुदा की कसम, न जान की परवाह की है, ना माल की फिक्र की है, ना औलाद का टेंशन लिया है। आज तक हमारे घरों में जो कुरान है इनकी बदौलत है, हमारे सीनों में जो ईमान है इनकी बदौलत है। जनाबे वाला न जाने कुफ्र और शिर्क की कौन सी खाई में पड़े होते, आज इन्हीं की बदौलत अल्लाह ताला ने हमारी गर्दनों में रसूल की गुलामी का पट्टा डाल दिया है। कभी सोचा है तुमने? नहीं सोचते। इनके उर्सों में कुत्ता शेख चिल्ली आता है, इनके उर्सों में हुस्न जमाल के मुकाबले होते हैं, इनके उर्सों में शेर शायरी होती है, इनके उर्सों में कुत्ता गिरी होती है, इनके उर्सों में ना हंजारी होती है, इनके उर्सों के अंदर जनाबे वाला। अबे हो क्या गया है तुम्हें मुसलमानों? खुदा की कसम, मुसलमान की ये शान नहीं है, मुसलमान की तो ये शान है कि जब हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईरान पे इस्लाम का झंडा लहरा दिया था और कुफ्र के झंडे को फाड़ दिया था, उस वक्त पहली बार ईरान के अंदर हजरत साद इब्ने अबी वक्कास ने बैठ के खाना खाया था, बैठ के पानी पिया था। तो ईरान के चौधरी और सूरमा आपस में काना फूसी करते थे और कहते थे ये क्या राज करेगा हम पे, ये क्या राज करेगा हम पे, ये क्या राज करेगा जिसे हमारी तहजीब का इल्म नहीं, हमारी सभ्यता का पता नहीं, हमारा कल्चर नहीं जानता। सारा ईरान खड़े होकर खाता है, ये बैठ के खाता है, सारा ईरान खड़े होकर पानी पीता है, ये बैठ के पानी पीता है, ये हम पे क्या राज करेगा। इस्लाम का झंडा लेके आया यहाँ, इसने ईरान पे इस्लाम का राज कायम कर दिया है। अरे क्या राज करेगा जिसे हमारी तहजीब और कल्चर का पता नहीं है, क्या हम पे हुकूमत करेगा ये आदमी। ये बात हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के कानों में पहुंची थी। खुदा की इज्जत की कसम, हिस्ट्री के पढ़ाते फन्ने गवाही देते हैं, कभी पढ़ के देखो हिस्ट्री को। मगर तुम क्या पढ़ोगे हिस्ट्री को? जिनसे उर्दू ना आती हो वो हिस्ट्री क्या जाने, जिनसे अरबी ना आती हो हिस्ट्री क्या जाने, जिनसे खाना पीना ना आता हो हिस्ट्री क्या जाने, जिनसे सिर्फ ढोल बाजे तबले ताशों पे नाचना और डांस करना आता हो, पैसे लुटाने आते हो, वो कौम हिस्ट्री क्या पढ़ सकती है। अरे और नबी के गुलामों, मुस्तफा जान रहमत के इन गुलामों की हिस्ट्री पढ़ के देखो। हिस्ट्री ये है कि हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास के कानों में जब ये बात पहुंची थी कि ये हम पे क्या राज करेगा, खड़े हो गए थे हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास और खड़े होकर इरशाद फरमाया था, अरे ईरान के चौधरियों गौर से सुन लो, हम ईरान में ईरान वालों का कल्चर सीखने नहीं आए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब। हम ईरान में ईरान वालों की तहजीब सीखने नहीं आए, बल्कि सारे ईरान को मदीने वाले मुस्तफ़ा की तहजीब देने आए हैं, आमिना के लाल का कल्चर सिखाने आए हैं। सिखा दिया ज़माने को कल्चर, सूफी अहमद खान ने मुस्तफ़ा का कल्चर सिखा दिया, गौसे आलम ने नबी का कल्चर सिखा दिया, गरीब नवाज ने नबी का कल्चर सिखा दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत का कल्चर देने वालों के साथ हमारी ये बदसलूकी कि उनके नाम पे सजने वाले जलसों को हमने तरजीह न दी, हमने गप्पो शप्पो को तरजीह दे डाली, हमने जनाबे वाला सोनों को और जनाबे वाला लेटने को तरजीह दे डाली। हमने कहा ये वक्त का जिया है, हालांकि इसका फैसला कल होगा कि ये वक्त का दिया था कि एक एक लम्हा खुदा की कसम मग़फ़िरत के लिए और हमारी बख्शिश के लिए ज़मानत के तौर पे था। इसका फैसला तो कल होना है, आज ये फैसले का दिन नहीं है। ये तो जनाबे वाला ये
दुनिया अमल की दुनिया है, असबाब की दुनिया है। चाहे तो झूठ बोलो, तुम्हारी मर्जी, चाहे सच बोलो, तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम जनाब खड़े होकर खाना खा लो, तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम बैठ कर खाना खा लो, तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम जनाबे वाला डांस कर लो, तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम शेख चिल्ली जैसे कुत्ते को स्टेजों पर लाके उसकी इज्जत कर लो, तुम्हारी मर्जी। तुम हुस्न जमाल के ठेकेदारों को बुला के कव्वालियों के मुकाबले सजा दो। इधर टीना परवीन इधर टीना परवीन है, उधर जनाबे वाला एक और दूसरा नाहंजार है, ये मुकाबले कर लो, तुम्हारी मर्जी। जनाबे वाला जो चाहो वो तुम्हारी मर्जी है। फैसला आज नहीं होना है, फैसला उस दिन होगा जिस दिन सूफी अहमद खां इधर खड़े होंगे। जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब नहीं। इमाम हुसैन इधर होंगे। हजरत सुमैया जिसने इस इस्लाम को यहाँ तक पहुंचाने के लिए अबू जहल की जेल में तड़प तड़प कर जान दे दी, वो सुमैया उधर खड़ी होगी और जनाबे वाला वो हजरत सादिक बिन अबी वक्कास उधर होंगे। 22 लाख मुरब्बा मील पे अपनी जान को दांव पे लगाने वाला, 22 लाख मुरब्बा मील पे इस्लाम का झंडा लहराने वाला मेरा उमर उधर खड़ा होगा। उधर बड़े गांव का, छोटे गांव का, मिडिल गांव का, सेफनी का, शाहबाद का, मुरादाबाद का, हर जगह का मुसलमान खड़ा होगा। फिर उससे पूछा जाएगा, बोलो क्या किया है तुमने दीन मोहम्मदी के लिए? क्या बात है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसला आज नहीं होगा, फैसला उस दिन होगा जो दिन 50,000 साल का दिन होगा। जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े के फासले पर होगा, गर्मी और तप का आलम होगा, पसीनों में शराबोर होते होंगे, किसी का पसीना गर्दन तक, किसी का पसीना कमर तक होगा। उस दिन हमारे हर अमल का फैसला होगा। मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के 22वें पारे में, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हजरात, उस दिन फैसले की घड़ी आएगी। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों जाग जाओ, बेदार हो जाओ। सारी दुनिया जाग गई है, तुम हर चढ़ते सूरज के साथ क्यों सोते चले जा रहे हो? तुम्हारी नींद गहरी क्यों होती चली जा रही है? क्यों तुम्हारे पास जनाबे वाला, क्यों तुम ख्वाब गफलत में बराबर पड़े जा रहे हो? नौजवानों, जागने की घड़ी है। किसी तावीज के सहारे अगर तुम जिंदगी गुजारना चाहो तो याद रखना, जब तक तुम्हारा बेस अच्छा नहीं होगा तावीज तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। इसलिए मदद नहीं करेगा तावीज कि बारिश के पानी में दम होता है, मगर बारिश का पानी अगर किसी पथरीली जमीन पे पड़े तो रोजाना 24 घंटे बारिश होती रहे, हफ्ते के 7 दिन बारिश होती रहे, 365 दिन बारिश होती रहे, और बारिश अगर पत्थर पे गिर रही है तो कभी घास नहीं उग सकती है उस पत्थर पे। बारिश के लिए जनाबे वाला एक बेस चाहिए, एक नरम जमीन चाहिए। बारिश तभी फायदा देगी, गेहूं तब उगेगा, धान तब उगेगा, और जनाब घास तब उगेगी। तावीजों के सहारे छीने वालों, अपने बेस को अच्छा करो और समझो इनका इम्पोर्टेंट। जो बलख से आके जिन्होंने पूरे घर बार को छोड़ के यहाँ पे इस्लाम का झंडा लहराने के लिए क़याम फरमा लिया। हजरत, किसी मामूली हस्ती का नाम है? ना, किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। सूफी बलख बल्खी किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है। याद रखना, पूरी दुनिया में राज कल भी अल्लाह का था, राज आज भी अल्लाह का है। अहकमुल हाकिमीन मेरा अल्लाह है, शहींशाहों का शहींशाह मेरा अल्लाह है। पूरी दुनिया की बागडोर अल्लाह ने अगर किसी के हवाले की है तो मदीने वाले मुस्तफा के हवाले की है। इरशाद फरमाया, ओ मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले कह गए, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। अल्लाह के प्रधानमंत्री की हैसियत से मेरा मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को आया। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। वो प्रधानमंत्री यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर है, मेरा मुस्तफा यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर। आ गए मुस्तफा, छा गए मुस्तफा, जोर से बोलो। दुनिया का पहला प्रधानमंत्री है, अल्लाह का वजीर आजम, अल्लाह का नाहिब अल इतलाक, वजीर आजम की हैसियत से भेज दिया।
उस वजीर आजम ने, हाँ वजीर आजम इसलिए कह रहा हूं कि अहकमुल हाकिमीन अल्लाह है और इस शासन का जिम्मेदार अल्लाह ने हुजूर को बनाया। अब हुजूर वजीर आजम है, मगर ऐसे वजीर आजम नहीं जैसे दुनिया के वजीर आजम होते हैं। ए बैठ जा बैठ जा बैठ जा, वहीं बैठ जा। बैठ वहीं, तवज्जो है, कायदे से सुन ले बात को। 40 मिनट 45 मिनट ज्यादा नहीं, गुब्बारा भी देखो कितना मुतमईन है। ये भी बैठ गया। अरे सोने जागने रोजाना लगे रहते हैं। हमें तो इस बात का बहुत अफसोस रहता है कि जलसों में हमें लाते हैं 1 बजे का टाइम देते हैं जब आधा मजमा ही गायब हो जाता है। बुलाते क्यों हो जलसों में? हमें मत बुलाओ जलसों में। रात के 1-1:30 बजे हम बात करें, क्या बात करेंगे? अरे 10 बजे हमें माइक दो, 12-1 बजे तक जलसा चलाओ। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा है कि आप हजरात बैठे हैं, थोड़ी देर बात हो जाए। मैं ये कह रहा हूं हाकिमों का हाकिम अल्लाह है और पूरी दुनिया का शासन अल्लाह ने मुस्तफा के हवाले कर दिया। वैसा वजीर आजम है कि बरेली वाले सरकार कहते हैं कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ऐसा वजीर आजम है कि दुनिया के वजीर आजम किसी के मुल्क में 25 राज्य हैं, किसी के मुल्क में 32 राज्य हैं, किसी के मुल्क में 28 राज्य हैं, किसी के मुल्क में 30 राज्य हैं, किसी के मुल्क में 40 राज्य हैं, किसी के मुल्क में 25 और 32 राज्य हैं, किसी के मुल्क में 22 राज्य हैं। मगर तुम्हारे मेरे नबी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि उनके राज्य में और उनके किंगडम में 32-36 राज्य नहीं है, 40 और 42 और 48 राज्य नहीं है। उनकी किंगडम में देयर आर ओनली 2 स्टेट्स आर in the kingdom of holy prophet मुस्तफा की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम जमीन है, एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ भी वही वजीर आजम, क्या बात है, सुभान अल्लाह। और वहां भी वही। वो खुद फरमाते लिए वज़ीरान फिल अर्द वली वज़ीरान फिस समा, फरमाते हैं मेरे 2 मंत्री जमीन पे, मेरे 2 मंत्री आसमान पे। आई हैव 2 मिनिस्टर्स इन ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवंस। यहाँ भी 2 वज़ीर हैं, वहाँ भी 2 वज़ीर हैं। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा ये जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं एक का नाम अबू बकर है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। और जोर से, एक का नाम अबू बकर है और दूसरे मंत्री का नाम मेरे उमर है। ये दोनों कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जमीन पे भी साथ रहे, जमीन में भी साथ हैं। एक तरफ अबू बकर आज भी लेटे हुए हैं, तवज्जो है। एक तरफ मेरे उमर आज भी लेटे हुए हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का जब विसाल होने लगा था तो अपने मुसाहिबों से क्या फरमाया था सिद्दीक़ अकबर ने कि मेरा जनाजा हुजूर के रोजे के सामने रख देना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार के दरवाजे पर यूं कहना कि या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार अंदर आने की इजाजत मांगता है। अगर नबी से इजाजत मिल जाए तो मेरा दफन अंदर ही कर देना। सुभान अल्लाह, क्या बात। खामोश रहे। नारों का इंपोर्टेंस भी खत्म कर दिया जलसों में। नारों पे नारा, नारों पे नारा, नारों पे नारा। क्या जरूरत है इतने नारों की? तवज्जो है। घास खोदने वाला भी स्टेज पे आ रहा तो उसके लिए भी नारे। माइक पे जो भी आ रहा है, शेर पढ़ने आ रहा तो नारे, तकरीर करने आ रहा तो नारे। अरे एक आदमी के लिए 2 आदमियों के लिए लगाओ नारे, जो जलसे के अंदर सबसे ज्यादा निकोकार हों और वो स्टेज पे माइक पे आए, उनके लिए नारे लगाओ। और वो भी उनके लिए मत लगाओ, बल्कि अल्लाह की ताज़ीम के लिए लगाओ, अल्लाह की तकबीर के लिए लगाओ।